नमस्कार, मैं आनंद कुमार। आप लोग जो ये आग का तांडव देख रहे हैं, ये गेहूं के अवशेष हैं। जो गेहूं की फसल के अवशेष हैं, उनमें आग लगा रखी है और वो आग यहाँ सड़क किनारे तक पहुँच गई है। ये गोहाना जुलाना मार्ग है और गोहाना जुलाना मार्ग पर गांव बनवासा और रिनाना के बीच में ये एक आग जो है वो पहुंच गई है वहाँ तक। ये सड़क के किनारे ये जितने भी ये झुंड खड़े थे, इनमें ये आग लग गई और जहाँ तक आप नज़र दौड़ाएंगे पूरे खेत काले हो गए हैं। आपको काला ही काला रंग नज़र आएगा। ये फसल अवशेष जो है वो किसानों द्वारा जला दिए गए हैं। ये एक बहुत मोटे तने का कीकर का पेड़ है, देसी बबूल का। अब ये देखना कि इसमें जो है ये जल करके रोड के ऊपर गिर गया है और रोड के ऊपर गिरने से अब देखना ये पूरा का पूरा जो रास्ता है वो बंद हो गया है। तो रोड के ऊपर धुआं ही धुआं फैल गया, तो जिससे न केवल यात्रियों को परेशानी हो रही है बल्कि सड़क दुर्घटना होने का भी खतरा बना हुआ है। कई दिन पहले गोहाना जींद रोड पर भी एक ऐसा ही हादसा हुआ है जिसमें एक युवक की जान चली गई। किसानों द्वारा फसल अवशेष जलाए गए थे और आग सड़क के किनारे तक झुंडों में फैल गई और सड़क पर धुआं फैलने से रोडवेज की एक बस थी, उससे बाइक टकरा गई थी, तो उसमें एक युवक की मौत हो गई थी। और ये पौधे हैं, जो ये पौधे देखना, ये छोटे छोटे पौधे लगा रखे थे, ये सारे जल गए। ये एक ट्रैक्टर चालक है जो इस कीकर के पेड़ को ट्रैक्टर की सहायता से हटा रहा है। अब क्या करें, रास्ता तो था नहीं, तो ऐसे में जो है इसको तो ये काम करना पड़ा। तो रास्ता कुछ जो है निकलने का एक थोड़ा सा बन गया है। हटा दो हटा दो। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। तो इस ट्रैक्टर वाले ने इसको जो है कीकर को हटाया है आगे से ये लगा के। ये ट्रैक्टर चालक है, अब ट्रॉली की इसको बैक लगाएगा। ये इसको हटाने की कोशिश है। ये तो देखना, ये एक काम तो ठीक कर रहा है बेचारा, ताकि ये रास्ता बन जाए। जहाँ तक आप लोगों की नज़र जाएगी सब कुछ काला ही काला दिखाई देगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसान जो इसको जला रहे हैं फांस, तो इससे मेरे ख्याल से उनको कोई फ़ायदा तो होता नहीं। तो वो ये समझते हैं कि धान की जो रोपाई करनी है उसमें ये गेहूं के जो अवशेष हैं, जो फांस हैं, वो उसमें आड़े आएंगे। आड़े आने का मतलब यानी कि वो उनमें जो है वो पानी के ऊपर तैरेंगे और फसल जो एक ढंग से नहीं हो पाएगी, अच्छी फसल नहीं होगी, यानी धान की पौध की रोपाई नहीं हो सकेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गेहूं के जो अवशेष हैं वो एक, अगर उनकी ज़मीन में जुताई कर दी जाए तो बहुत बढ़िया रहता है। वो खाद का काम करते हैं और मैं भी ऐसा ही करता हूँ। लेकिन उसमें गार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि गारा बनाने की ज़रूरत नहीं होती। उसमें सीधा किसान ज़मीन की जोताई करके और उसके ऊपर सुहागा लगा के पानी दे के सीधी उसमें धान की रोपाई कर दें। तो इसमें ये समझते हैं कई किसान के पानी ज़्यादा लगता है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। क्योंकि जिस ज़मीन में एक बार गाड़ लगा दी और उसमें अगर दरारें फट गई तो पानी तो उसमें भी फिर इतना ही लगना है। तो ऐसा जो है ये इसमें जो करना जो है, ये जो गेहूं के फसल के जो अवशेष जला रहे हैं किसान, तो ये एक तरह से ठीक नहीं है। ये किसान समझते हैं कि अपनी
खेत की सफाई कर रहा हूँ मैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी कम हो रही है। केंचुए भी मल रहे हैं इसमें। केंचुआ तो किसान का मित्र कीट है, और भी किसान के बहुत सारे मित्र कीट हैं जो जलने से नष्ट हो जाते हैं आग में। तो ये ऐसा ना करें कृपया करके। और बहुत सारे पौधे हैं जो छोटे छोटे पौधे हैं, वो नए तो पौधे हो ही नहीं पाते, बड़े जो पौधे हैं वही जल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे कीट हैं जो ज़मीन पर अंडे देते हैं या ज़मीन के अंदर भी अंडे देते हैं। टीटरी पक्षी है, वो ज़मीन के ऊपर अंडा देता है। और बहुत सारे जीव हैं जो अंडे देते हैं, वो जल जाते हैं। तो पर्यावरण के ऊपर एक बहुत भारी आघात है ये। पर्यावरण के ऊपर बहुत भारी आघात है, बहुत एक बड़ा नुकसान हो रहा है पर्यावरण को। और इसका हमें आज अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियों को इसका खामियाजा ज़रूर भुगतना पड़ेगा। देखना चारों तरफ जो है ये काला ही काला एक आपको रंग दिखाई देगा। सूर्यदेव भी ढलने की स्थिति में है, यानी सूर्यास्त होने को है। तो अब ये देखना इसमें जो है, तो यह इसको क्या कहें कि किसान के पास ऐसा है कि उसके पास अगर कोई ऑप्शन न हो, लेकिन ऑप्शन के इसकी फसल अवशेष प्रबंधन का तो बात एक अलग है, लेकिन इसकी तो एरो से ही जोताई हो जाती है खेत में। ये देखना काला ही काला सब जो है। और कई किसान तो इतनी जल्दी करते हैं कि वो ये भी नहीं देखते कि पड़ोसी किसान ने अपने खेत में जो फसल अवशेष खड़े हैं उनके तूड़ी या भूसा बना लिया नहीं बना लिया। तो काफ़ी किसानों के तो ये भूसा बनाने के लिए फांस भी नहीं बचते, वो भी जल जाते हैं। पता नहीं इतनी क्या जल्दी रहती है। अब ये पौधा देखना पूरी तरह से सूख गया है, आग में पूरी तरह से ये सूख गया है। अब ये हरा भरा नहीं होगा दोबारा से। तो पेड़ों की तो वैसे ही आज देश में बहुत कमी बनी हुई है, जिससे पर्यावरण व्यापक स्तर पर प्रदूषित होता जा रहा है। और मैं ये नहीं कहता कि अकेले जो किसान हैं वो इसके लिए वही दोषी हैं। बहुत सारे जो कारखाने हैं हमारे, उनसे जो धुआं निकलता है उससे भी पर्यावरण व्यापक स्तर पर प्रदूषित होता है। तो जहाँ तक जितना एक ये इससे बचा जा सके पर्यावरण के प्रति नुकसान से, तो उससे हमें कम से कम बचने की कोशिश तो करनी चाहिए। जिस विषय के ऊपर हमारा बस नहीं है वो तो एक अलग विषय है कि भाई हमारी नहीं चलती वहाँ, लेकिन यहाँ तो हमारी चलती है। हम यहाँ ऐसा न करके पर्यावरण को बचा सकते हैं। और आज देश में ज़्यादा तो नहीं कि हर आदमी को कम से कम एक पौधा लगाने की ज़रूरत है। तो इस दृष्टि से अगर देश की आबादी वो 1 अरब से भी ऊपर है, 1 अरब हो सकता है वो 30 करोड़ 28 करोड़ या 32 करोड़ भी हो, तो इतने पौधों की तो वैसे ही कमी है और हम उनको फूंकते जा रहे हैं। ये देखना ये सारे चल गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बुज़ुर्गों ने जो पौधे लगाए थे उनके फल हम खा रहे हैं। और सोचने विषय है कि हम अपने बच्चों को क्या देकर जाएंगे। हम अपने बच्चों को क्या देकर जाएंगे, देने के लिए कुछ है नहीं, हम तो फूंक रहे हैं। यह एक और पेड़ है, पता नहीं कौन सी किस्म का ये पेड़ था। ये पूरा का पूरा सूख गया है। ये देखना ऊपर से नीचे तक एक भी पत्ती नहीं, कोई छोटी टहनी नहीं बची है। ये भी नहीं समझ में आ रहा कि ये पेड़ जो है वो कौन सी किस्म का था। तो इतना भारी नुकसान जो है हम पर्यावरण को पहुंचा रहे हैं, इतना भारी नुकसान हम कर रहे हैं। ये सारे के सारे झुंड हैं, इनमें देखना कितने छोटे छोटे जीव होंगे इसमें, जिसने अंडे दे रखे थे, जिनके बच्चे थे जीवों के, वो सारे इनमें जलने से नष्ट हो गए। तो ये प्रकृति के साथ एक खिलवाड़ नहीं तो और क्या है।
पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की जो ये मानसिकता है ये हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ रही है और आगे आने वाले समय में और भी भारी पड़ेगी, जिसका हमें आज शायद अंदाज़ा नहीं है। हमारे जो आने वाले पीढ़ी हैं तो उनको इस बात का ज़रूर एहसास हो जाएगा। वो हमें ज़रूर गालियाँ देंगे, मैं तो कहूँगा कि गालियाँ देंगे वो, कि हमारे पूर्वज हमारे को क्या देकर चले गए, हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। सांस लेने के लिए हवा नहीं छोड़ी, पर्यावरण की शुद्धता के लिए पेड़ नहीं छोड़े। तो मेरी एक प्रार्थना है कि कृपया ऐसा ना करें और जितना हो सके अपने पर्यावरण के प्रति एक सजग रहें और एक काम करें। अन्यथा ये आग जो हम लगा रहे हैं ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के सपने को जलाकर राख कर रही है। नमस्कार।